संतकबीरनगर जिले में लगातार भूमाफिया सक्रिय हैं। जिले के कई इलाकों में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर और लोगों के व्यक्तिगत जमीन पर कब्जा करके अवैध प्लाटिंग करते हैं, लेकिन जैसे कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए वैसी शायद कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से भूमाफिया के हौसले बुलंद है। प्रशासन पर कई बार आरोप लगे हैं कि शिकायत के बाद सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए कार्रवाई की जाती है। एक ऐसा ही मामला संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना अंतर्गत आया है। आपको बता दें कि एक महिला सुजीता मिश्रा अपने परिवारजन के साथ अपनी जगह बेचने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस गई हुई थी। महिला को भूमाफिया द्वारा रोकने की कोशिश की गई और भूमाफियाओं द्वारा जमीन बेचने से रोका गया। जब सुजीता मिश्रा परिवारजन अपनी जमीन बेचने पर अड़ा रहा तो वह भूमाफिया द्वारा भद्दी भद्दी गालियां देते हुए परिवारजन पर हमला कर दिया गया। अब देखिए खास रिपोर्ट। बिंदु बिंदु मिश्रा क्या पूरा मामला था? कल आप रजिस्ट्री ऑफिस में आए? वही रजिस्ट्री करने गए थे, तभी उस्मान आ गए, वहाँ मारपीट करने लगे और बहुत हल्मा कर दिए। ये कौन है उस्मान? अरे वो छिताई के रहने हमको लिए 2 दिन बाद लिखना है, तो हम कहे कि नहीं हम इसी समय लिखेंगे, जमीन बाद में नहीं लिखेंगे। उनका कहना है कि उस जमीन को आप जो है पहले से ही कुछ बयाना लिए हैं? नहीं, कुछ नहीं लिए हैं, एक पैसा नहीं लिए हम लोग उसका, और हमारे लिए हैं। और वो पैसा लगाया जा रहा है? अरे वो ऐसे लगा रहे हैं, हम कुछ नहीं लिए हैं। हम सब उस जमीन की सुजीता मिश्रा। कहाँ की रहने वाली हैं? मामूली छिताई। कल आप रजिस्ट्री ऑफिस में आए थे, क्या पूरा मामला है? वो हमारी चाची और हमारा पूरा परिवार आए थे खेत बेचने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए, और हम उनके साथ आए थे क्योंकि हम लोग एक ही फैमिली में रहते हैं। उसी वक्त उस्मान आए, बोले कि एक ज़मीन मत बेचिए, ज़मीन हमको दे दीजिए और 2 दिन बाद लिखिए। इस तरह से वो बहुत बात करने लगे। हम लोग बोले नहीं, हम लोग आज ही लिखेंगे, जब लिखने आए हैं हमारी ज़मीन हम किसी को भी लिखें। इसी पर वो मारपीट करने लगे। कौन है उस्मान? ये मेरे पति को मारे थे आज से 2 साल पहले, 13 नवंबर को। क्यों मारे थे आपको? जमीन, मेरा भी जमीन, मेरे ससुर से मतलब उनको जबरदस्ती जमीन 4 हिस्सा जमीन लिखवा लिए और उनको मारे, जिस वजह से वो भी 2 दिन बाद मेरे ससुर भी मरे। और ठीक उनके मरने के 1 ही महीना के अंदर फिर हमारे पति जब उनका काम क्रिया करके मतलब ख़त्म करके गए तो बोले मेरा पैसा दे दो, मेरा खेत लिए हो तो ये उनको भी मार दिए मेरे ही घर के सामने, और 2 दिन बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। मतलब मुकदमा हुआ जेल? हाँ, मुकदमा चल रहा है, अभी भी न्यायालय में है। जेल गए थे कि नहीं? हाँ गए थे, 3 महीना बाद छूट भी गए वो, मतलब उनके पास पैसा। कल जो मामला हुआ उस संबंध में आप थाने पे कोई तहरीर दिए कि नहीं? हाँ दिए। उसमें क्या क्या कह रही पुलिस? आप गए थे थाने में? वो भगा दी डांट करके, वो कुछ एक्शन ही नहीं लिए, बोले जाओ, मतलब डांट करके भगा दिए, कुछ बोले नहीं, वो कुछ कहे नहीं, बोले मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। नाम क्या है? राहुल कुमार मिश्रा, मौली चितई के रहने वाले हैं। क्या पूरा मामला था? कल बाकी परिवार के साथ हम लोग रजिस्ट्री करने के लिए आए थे अपनी ज़मीन, तो उसी वक्त उस्मान शेख और उनके साथ 4-5 लोग और आए हमको, तो हमको बोलने लगे कि आप हमारी ज़मीन मत लिखो हमारी ज़मीन आप हमको मत लिखो, इनको मत लिखो, हमको लिखो, और इनको मत लिखो। तो हमने बोला कि हमारी ज़मीन आप जिससे चाहे उसको लिखें, इनसे क्या करना है। तो मैंने उससे यही बोला, तो ज़बरदस्ती करने लगा, नहीं 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, हम लिखा करेंगे, सब समझ लो क्या करना है क्या नहीं, मत लिखो। और इसी की वजह से हमने कहा नहीं, हमारी ज़मीन हम जो करना चाहें करेंगे। तो मैं इन लोगों से कुछ बात चल रही थी, तो इसी में झगड़ा हुआ, इन लोगों से झगड़ा किया गया, झगड़ा किए। उसके बाद उसी वक्त ये लोग ऐसा झगड़ा कि उसको घर के सामने ही उनके बेटे की हत्या कर दी। सही है, बस यही चीज़ हो रहा है। और जो केस चल रहा है उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है कि उसको सुलह कर लो। ये तहरीर हमारा लिया नहीं गया और पुलिस लोग थे, हम लोग कुछ किए नहीं, काफ़ी टाइम तक बैठे, कुछ किए नहीं, कहीं जाओ मौली थाने जाओ। ऐसे में क्या चाहते हैं आप, क्या करेंगे? इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारा FIR लिखा पे जाएंगे, SP साहब से कंप्लेन करेंगे, वहाँ गुहार लगाएंगे और जो होगा वो करेंगे। हमारी इतनी हिम्मत है, उनसे हम लड़ाई लड़ेंगे सच के लिए।